दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी मिथक कहानियां हैं जिनका प्रूव होना अभी बाकी है। कुछ के फेवर में कई एविडेंसेस भी पाए गए हैं, तो कुछ की कहानियां आज भी आर्कियोलॉजिस्ट का सिर चकरा देती हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसी ही कहानियां बताने जा रहे हैं जो मिथ या रियल कोई भी नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द लॉस्ट सिटी ऑफ कालाहारी। हम आपको कालाहारी डेजर्ट के जिस शहर की कहानी बताने जा रहे हैं, वास्तव में वो सच है भी या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। इस गुमनाम शहर के रहस्य ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कालाहारी नामीबिया का एक रेगिस्तान है। 1885 में विलियम लियोनार्ड हंट नाम के अमेरिकी एक्सप्लोरर अपनी टीम के साथ कालाहारी गए थे। उन्होंने वहां कई अवशेष देखे। हंट के अनुसार ये एक प्राचीन सिविलाइजेशन के अवशेष थे जो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इस खोज के 130 साल बाद भी कई एक्सपीडिशन के बाद इस शहर को नहीं खोजा जा सका। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने इसे खोजने के लिए रडार का भी यूज किया, लेकिन इस शहर के ट्रेसेस नहीं मिले। हंट का कहना था जब उन्होंने इस शहर को खोजा तो वो आधा रेत में दफन था। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये शहर पूरी तरह रेत में दफन हो चुका हो, या फिर ऐसा कोई शहर असल में रहा ही ना हो। ये सिर्फ हंट और उनकी टीम का भ्रम हो। नंबर 9, द सिटी ऑफ द डेड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इजिप्ट जाना ही अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जगह इजिप्ट की बाकी सभी आर्कियोलॉजिकल साइट से रोचक और रहस्यमय है। यहाँ मिली अंडरग्राउंड टनल्स और उसमें मिली डेड बॉडीज आज भी हम सभी के लिए रहस्य बनी हुई है। ये टनल किस लिए यूज की जाती थी, आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये नेक्रोपोलिस 15,000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट की थ्योरी के अनुसार यहाँ स्थित पिरामिड में एक ब्रॉन्ज डोर हुआ करता था जिससे टनल में जाया जा सकता था, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय तक किसी भी एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग टनल बनाना नहीं जानते थे। नंबर 8, क्वीन ऑफ शीबा। शीबा इतिहास की सबसे रहस्यमय रानियों में से एक थी। 600 एडी के समय इन्होंने डंगुर में शासन किया। ये काफी शक्तिशाली रानी थी, लेकिन असल मिस्ट्री तो ये है कि बहुत से लोग ये मानते ही नहीं कि शीबा नाम की रानी कभी एग्जिस्ट भी करती थी, और ना ही लोगों ने कभी उसका पैलेस देखा है। लोग इस रानी से जुड़ी कहानियों को सिर्फ मिथ मानते हैं। इथोपियन के लोग क्वीन शीबा को मदर ऑफ नेशन मानते थे, जो किंग सोलोमन की बुद्धिमानी को टेस्ट करने के लिए उसके राज्य गई थी। बाद में वो सोलोमन के बच्चे की माँ भी बनी, लेकिन काफी खोज के बाद भी इथोपिया में ना तो इनके कोई अवशेष पाए गए हैं, यहाँ तक कि ये लोग क्वीन शीबा के जिस महल का जिक्र करते हैं वो भी इथोपिया में कहीं नहीं पाया गया। आपको क्या लगता है, शीबा की ये कहानी सच है या मिथक? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, द सिटी ऑफ ट्रॉय। सिटी ऑफ ट्रॉय की कहानी सबसे फेमस लेजेंड्स में से एक है। जितनी ये कहानी रोचक है, उतनी ही रोचक ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। ग्रीक लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस शहर को लगभग 10 सालों तक बीसाइड रखा गया था। ट्रोजन वॉर तब शुरू हुई थी जब क्वीन हेलेन को पेरिस ने अगवा कर लिया था। ये पूरी कहानी होमर की बुक इलियाड में लिखी हुई है। होमर ने कहानी ट्रोजन वॉर के खत्म होने के सैकड़ों सालों बाद लिखी थी, इसलिए बहुत से लोगों को ये संदेह होता था कि असल में ये कहानी सच है भी या नहीं। ये शहर लगभग 4000 साल पहले बसा था और यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से शहर थे। एम्स्टरडैम के रिसर्चर का कहना है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कम से कम 10 शहर रहे होंगे। हर एक शहर के नष्ट होने के बाद दूसरे शहर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन ट्रोजन वॉर की स्टोरी रियल है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। नंबर 6, किंग आर्थर कासल। हाल ही में पीटर फील्ड नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि उसने किंग आर्थर के महल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा ली है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये महल करीब 500 एडी के समय में स्थित था और इसे कैमेलॉट कहा जाता था, लेकिन ये स्टोरी शायद सिर्फ एक स्टोरी ही है। आज तक इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी शायद किंग आर्थर का ये कासल सिर्फ एक कल्पना था और ऐसा कोई शहर कभी रियल में एग्जिस्ट ही ना करता हो। आपको क्या लगता है, क्या ये कासल धरती में कहीं दफन हो गया है जिससे हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, या फिर सिर्फ एक मिथक? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, गार्डन ऑफ ईडन। जेनेसिस नाम की बुक में गार्डन ऑफ ईडन की तुलना पैराडाइज से की गई है। गार्डन ऑफ ईडन वही जगह है जहां एडम और ईव, दुनिया के पहले पुरुष और महिला, ने ट्री ऑफ लाइफ की शुरुआत की थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार चर्च होली सेपल्चर वो जगह है जहां गार्डन ऑफ ईडन स्थित था। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि होली सेपल्चर दुनिया का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि यही वो जगह है जहां एडम को दफनाया गया था। इसके अनुसार गार्डन ऑफ ईडन मेसोपोटामिया में स्थित हो सकता है। जेनेसिस के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इस गार्डन से 4 नदियां गुजरती थीं और दुनिया भर में सिर्फ इराक ही ऐसी जगह है जो इस डिस्क्रिप्शन से मेल खाती है। हालांकि इन दोनों में से कोई भी थ्योरी रियल प्रूव नहीं हुई है और ना ही इनके फेवर में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं।
नंबर 4, रामास ब्रिज। भारतीय लेजेंड के अनुसार 15वीं सेंचुरी में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से आजाद करवाने जा रहे थे, तो वानर सेना ने पत्थरों की मदद से भारत के पैम्बन आइलैंड और श्रीलंका के बीच एक पुल बनाया था। जबकि एक दूसरी कहानी के अनुसार गार्डन ऑफ ईडन से एक्सपेल्ड पहला आदमी सबसे पहले श्रीलंका में ही आया था और इसका नाम एडम था। इस कहानी के अनुसार एडम 27 मीटर लंबा एक जायंट था जिसने भारत पहुंचने के लिए ये ब्रिज बनाया था और इसलिए इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन ही इस तरह की है। इंडिया में धनुषकोडी नाम की जगह इसी क्षेत्र में थी जो तूफान में 1964 में डूब गई। नंबर 3, ऑरेकल ऑफ डेल्फी। ऑरेकल ऑफ डेल्फी को दुनिया का केंद्र माना जाता है। ग्रीक लोग ये मानते हैं कि ज़्यूस ने तो ईगल्स को रिलीज किया था और दोनों पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर धरती के ठीक सेंटर पर टकराए थे और ये जगह डेल्फी ही थी। इस जगह का महत्व इतना ज्यादा है कि पूरे ग्रीस के लोग यहाँ से अपने सवालों के जवाब लेने आते थे और इसके बदले उन्हें यहाँ की प्रीस्ट, जो कि ऑरेकल एक महिला थी, उसे कुछ गोल्ड देना होता था। इस प्रीस्ट की सलाह इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि उसके कहने पर ही लोग फसल बोना शुरू करते थे। यहाँ तक कि राजा भी युद्ध की शुरुआत उसकी सलाह पर ही करते थे। ग्रीस में ब्रिटिश अधिकार के बाद इस तरह की भविष्यवाणियों को बैन कर दिया, लेकिन ऑरेकल आज भी चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, भविष्यवाणी संभव है या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। जी नाम का ये शहर दुनिया का सबसे रहस्यमय शहर है जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते कि ये शहर असल में कभी एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। एक्सप्लोरर पर्सी हैरिसन फॉसेट का कहना है ये शहर ब्राजील के घने जंगलों में स्थित है, जो कि आज के समय में मैटो ग्रोसो स्टेट के नाम से जानी जाती है। पर्सी को ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में एक मैन्यूस्क्रिप्ट 512 नाम का रहस्यमय डॉक्यूमेंट भी मिला। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार 1753 में एक स्ट्रेंज शहर खोजा गया था जिसमें कमाल के स्टैचूज और अन्य आर्टिफैक्ट्स थे, लेकिन इस शहर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी गई थी। पर्सी ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद इस शहर को खोजने के लिए जंगलों में निकल गए, लेकिन ये शहर आज तक नहीं खोजा जा सका और पर्सी का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आज भी उस शहर में कुछ लोग रह रहे हैं जिन्होंने पर्सी को मार दिया होगा या फिर किसी अन्य ट्राइब या जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया होगा। नंबर 1, टावर ऑफ बेबल। टावर ऑफ बेबल भी अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। लेजेंड्स के अनुसार इस टावर की ऊंचाई इतनी है कि इस पर चढ़कर आप हेवन तक पहुंच सकते हैं। ये टावर शिनार में रहने वाले लोगों द्वारा बनाया गया था। एक तेज तूफान के बाद आई बाढ़ से बचने के लिए इन लोगों ने इसे बनाया था। ये लोग एकजुट होकर रहते थे और एक ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन गॉड को उनका इतनी ऊंची इमारत बनाना पसंद नहीं आया जो स्वर्ग तक पहुंच सके। इसीलिए भगवान ने अभिशाप के रूप में उन्हें पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैल जाने का शाप दे दिया और वो अलग अलग भाषाएं भी बोलने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एटेमिनन की ही टावर ऑफ बेबल है। हालांकि ये आसमान या स्वर्ग तक तो नहीं जाता। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन विश्व की 10 ऐसी कहानियां जो मिथ या रियल कोई भी नहीं जानता। इनमें से कौन सी स्टोरी आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।